मैं इस वक्त पार्लर बड़गाम में मौजूद हूँ। यहाँ पर रात के दौरान एक LNT मशीन नजर आतिश हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है रात के तकरीबन 3 बजे इस मशीन में आग लगी थी और जो ही इसके मालिकान यहाँ पहुंचे तब तक ये मशीन आग की नज़र हुई थी। हालांकि उसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पहुंचा है और उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक वो आग पर काबू पा लेते ये पूरी मशीन जलकर तबाह हुई थी। आप देख सकते हैं ये LNT मशीन है। यहाँ पर पार्लर बड़गाम में ये खड़ी थी। जो इनके मालिकान है उनका कहना है कि वो खड़ी थी और रात के दौरान इन्हें फ़ोन कॉल आती है और उस फ़ोन कॉल में उन्हें ये इतला दी जाती है कि इनकी जो मशीन है उसमें आग लग चुकी है। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि हम मालिकान से भी बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए क्योंकि मशीन पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसमें पूरी तरह से जो इसका सामान है वो जलकर तबाह हो चुका है। यहाँ पर जो इस मशीन के मालिकान हैं इनसे भी हम बात करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम शुजा अब्बास है। शुजा साहब, मुझे बताइए किस तरह से ये आग की वारदात पेश आई है और क्या कहेंगे? जी, हमको कॉल आई थी 3 बजे रात को। तो जो ही हमें कॉल आई तो हम यहाँ पे पहुंचे विदिन 2 मिनट्स। और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो इस मशीन में कुछ बचा ही नहीं था। तो किस तरह से आपको लग रहा है आग लगी होगी और उसके बाद आपने किस तरह से इसको फिर काबू किया? यहाँ तो आग लगने का कोई चांस है ही नहीं। इसमें आग लगा दी गई है, चाहे किसी ने भी लगाई तो लगा दी है इसमें। उसके बाद हमने बात फायर ब्रिगेड वालों से की है। वो यहाँ पे आए तो जब वो यहाँ पे पहुंचे तो उस टाइम एक हादसा हो चुकी थी। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कॉल पे बात की तो उसके बाद वो भी आए, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल लिया है। अच्छा, मुझे बताइए मशीन यहाँ पर क्या कर रही थी? अगर इसका रात में कोई काम नहीं था, यहाँ पे क्या कर रही थी? जी, इस मशीन को पहले परमिशन थी, उसके बाद उसका परमिशन खत्म हुआ था और अब इसका परमिशन आने वाला था। हम लीगली चलाते हैं, हम इलीगल काम कुछ भी नहीं करते। हमारा रोजगार यही है, पिछले 14-15 सालों से हम इसी काम से मुतासिर है। तो आपका कहना था परमिशन नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर गाड़ी बेकार पड़ी थी? जी 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 जी, ये मशीन इसीलिए बेकार पड़ी थी यहाँ पे कि परमिशन अभी हुआ ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे बड़गाम में एडमिनिस्ट्रेशन ने माइनिंग बैन की है, तो आप किस तरह से यहाँ पर काम करते थे? हम काम करते हैं, जो हमें परमिशन यहाँ पे पहुँच जाती है, हमें परमिशन आती है तो परमिशन के बाद ही हम काम स्टार्ट करते हैं। अब आपकी क्या अपील है? किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है? हमने जिस टाइम पुलिस वालों से बात की तो पुलिस विदिन मिनट्स यहाँ पे पहुँचे, उनका शुक्रिया। और हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस से गुजारिश है कि इस केस को मेहरबानी करके गौर से देखिए, क्योंकि ये मेरी पहली मशीन नहीं है, मेरी तीसरी मशीन आज जला दी है। इसका इंश्योरेंस वगैरह है? नहीं, इसका इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस इन चीज़ों पे होता है, मगर अगर किसी जगह फायर इंसिडेंट होता है तो उस चीज़ में इंश्योरेंस क्लेम नहीं आती है। तो इनकी अपील है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है, FIR दर्ज हो चुकी है और वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम इनका दावा है कि ये आग यहाँ पर लगने के चांसेस नहीं थी और किसी ने जानबूझकर इस पर आग लगाई है। एक मरतबा फिर से आप ये तस्वीर देखिए, आप देखिए किस तरह की तबाही इस मशीन में हुई है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि रात के दौरान यहाँ पर वो पहुंचे थे, जब इन्हें इतला मिली थी उसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला भी पहुंचा था तो उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तो ये मशीन तबाह हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और उनकी भी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस इंतजामिया से, इसकी इन्वेस्टिगेशन तेज की जाए ताकि जो इसमें मुलवस हो या इस आग लगने के कारण उसका पता चल सके। न्यूज़ 18 के लिए पार्लर बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।